भी धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वही कुल धन्य है, वही माता पिता धन्य है, जिनकी संतति श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। हमारे यहाँ महापुरुषों ने जो उत्तम प्रश्न करता है, उनका महाराज जी बहुत समादर किया है, बहुत प्रशंसा की है उनकी। जो उत्तम प्रश्न करता है, जिन्होंने भगवत विषयक जिज्ञासा की है, ऐसे प्रश्न करने वालों की बहुत प्रशंसा की। जब परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव भगवान से, प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाण को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आपने जो प्रश्न किया अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों? आपका जो प्रश्न है वह व्यक्तिगत ना हो करके समष्टिगत है, समस्त लोगों का मंगल करने वाला है, इसलिए आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। और यही बात भगवान शिव का है, सकल लोक जग पावनि गंगा। आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। और महाराज भगवान शिव जी ने पंचमुख है ना, 5 प्रकार से समझाया है कि वे भगवान कौन हैं। प्रश्न किया ना आपने, जौ नृपतने तो ब्रह्म की, तो वे भगवान निर्गुण से सगुण क्यों हुए? वे भगवान क्या निर्गुण अलग हैं और क्या सगुण अलग हैं? ब्रह्म राम अलग हैं या दाशरथी नंदन राम अलग हैं? इसका निराकरण 5 प्रकार से किया। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अनुशासन भी किया। उत्तर तो देंगे लेकिन थोड़ा सा डांटा भी है। कहा, देखो पार्वती जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवान। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। आपने जो यह बात कही है मुझे अच्छे लगी।
इस प्रकार कौन कहता है? भगवान शिव ने कहा, बोले जो अज्ञ हैं, अकोविद हैं, अंधे हैं, अभागी हैं, बहुत शिष्ट भाषा की गालियां दी हैं यहाँ पर, हैं? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में महापुरुष नाराज भी होते हैं तो उनकी शब्दावली बड़ी विचित्र होती है। कभी भी नाराज भी होंगे तो अशब्द का प्रयोग नहीं, शिष्ट भाषा की गाली। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने उसंत सभा नहीं देखी, है? ये शब्द कितनी शिष्ट भाषा का इस्तेमाल है। ये महापुरुषों की भाषा है। नाराज भी होते हैं तब भी इसी भाषा। अयोध्या में एक संत थे महाराज जी, और वे हमेशा सीताराम सीताराम ही बोल, दूसरा शब्द ही नहीं बोलते। अगर जल चाहिए तो भी सीताराम, अगर प्रसादी पाना है तो भी सीताराम, सीताराम ही बोलते, दूसरा शब्द ही नहीं। एक बार उनके स्थान में एक महात्मा ने कुछ गड़बड़ी की, तो जो वहां स्थान के अधिकारी थे पहुंचे, बोले महाराज जी ये महात्मा गड़बड़ कर रहे हैं, हम इनको समझा दिए लेकिन मान नहीं रहे। तो उन्होंने सुना, अब उनको लगा कि अभी महात्मा को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक मछली सारे तालाब को गंदा करेगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कैसे कहा, उस महात्मा को बुलाया और इसके बाद कहा, बोले सीताराम सीताराम सुधर जाओ, और सीताराम न सीताराम तो सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, और यदि सीताराम सीताराम तो सीताराम सीताराम। ये महापुरुषों की भाषा है। अब 5 प्रकार से समझाए भगवान कौन है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये पहले मुख से बोले कौन है भगवान। बोले जो अगुण है, अरूप है, अलख है, अज है, वे भगत के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। और दूसरे मुख से बताया, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनायो मां। ये दूसरे मुख से बता। और तीसरे मुख से भगवान कौन है। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। ये सब एक दूसरे से सचेष्ट होते हैं। विषयों को देखकर इंद्रियां चेतना पाती हैं, इंद्रियों को चेतना इंद्रियों में बैठे हुए देवता देते हैं, और इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं को चेतना जीव देता है। अगर जीव ना हो, शरीर मृत हो गया हो, तो क्या इंद्री में बैठे देवता कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो इंद्री में बैठे जो देवता हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहतासुर बैठे करिथाना, उनको जीव चेतना देता। और जीव को चेतना कौन देता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ये तीसरे मुख से समझाया। और चौथे मुख से कौन है भगवान। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि ना
आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जो। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ये चौथे मुख से। अब पांचवें मुख से इतने प्रसन्न हो गए कि पांचों मुख से समझाया। पांचवें मुख से क्या कहा? काशी मरत जंतु अवलोकी। कौन है भगवान? मैं अपने बल पे थोड़े करता हूं कुछ। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु। ओ जासु नाम बल करहु बिसोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी। श्री राम जय राम जय राम। जिनके नाम का आश्रय लेकर के जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। पांचों मुख से समझाए। अच्छा प्रभु, तो ये निर्गुण सगुण कैसे होता है? यह बात थोड़ी समझ में नहीं आई। तो भोले बाबा ने कहा निर्गुण और सगुण अलग अलग नहीं है। एक उदाहरण से आप समझ जाओ। जल का अपना कोई आकार है। आप कटोरी में रख देंगे तो कटोरी में जल आ जाएगा, और ग्लास में रख देंगे तो ग्लास में, लोटे में रख देंगे लोटे में, बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी में जल आ जाएगा। इसका मतलब यह है जल का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन उसी कटोरी को जिसमें जल भरा हुआ है, उसी ग्लास को जिसमें जल भरा हुआ है, यदि आप फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में, तो जम जाएगा। फिर उस जल का आकार कटोरी के जैसा हो जाएगा, उस जल का आकार ग्लास की तरह हो जाएगा। यद्यपि जल निराकार है, लेकिन फ्रिज में रख दो तब वो आकार ग्रहण कर लेता है। और यही इतना सरल